माँ, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? जरा सोचिए तो सही कि बिना किसी वजह आप अकेले रहने की जिद किए बैठी हैं। पापा तो कभी आपसे कुछ कहते भी नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्यों कर रही हैं इस घर में। कहते हुए रोहन अपने पिता की ओर देखता है। पापा, आप क्यों चुप बैठे? मुझे जानना है वजह क्या है। रोहन ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। रोहन, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम सेटल हो, तुम अपनी गृहस्थी संभालो। ये निर्णय तुम्हारी माँ ने लिया है और मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। मयंक मतलब उसके पिता ने अपनी सफाई देते हुए कहा। नहीं, मुझे जानना है कि इस उम्र के पड़ाव पर आप ये सब क्यों? रोहन ने जिद की। तभी किरण बोल पड़ी, क्योंकि हम एक साथ नहीं रहना चाहते। हमारी सोच, हमारा व्यवहार सब अलग है। अब हम चाहते हैं जो समय बचा है उसे अपने तरीके से जिएं। इतना हक तो है ना हमें। लेकिन अब तुम मुझे तो आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। आप दोनों कितने कूल पेरेंट हो। रोहन बोला। तुम जाओ रोहन, सुबह बहू तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम चाहो तो पापा को अपने साथ अपने फ्लैट में ले जा सकते हो। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, सभी रिश्तों से आज़ाद, सिर्फ एक औरत बनकर। किरण की ये बात सुनकर रोहन बोला। माँ, आप कितनी सेल्फिश हो गई हो। पापा ने मेरी नज़र में आज तक वही किया जो आपने कहा है, और आप पापा कोई नहीं। अगर माँ की यही जिद है तो आप हमारे साथ रहिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी गृहस्थी का बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यही रहूँगा। शायद कभी किरण वापस आ जाए। मयंक की यह बात सुनकर रोहन ने अपनी माँ की ओर देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। किरण एक बैग लेकर अपना सामान पैक कर रही थी और मयंक उसे देख रहा था। वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी किरण अपने बैग की चैन लगाते हुए बोली। थैंक्स मयंक, गृहस्थी के इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए। रोहन बच्चा है और तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम उसके लिए बेस्ट पापा हो। मैं उसके सामने यह राज कभी नहीं खोल सकती कि तुम्हारी मेरी शादी एक समझौता थी। मैंने अपनी ही बलात्कारी से शादी की। पंचायत ने हमारी शादी का फरमान सुनाया और हमारे घर वालों ने तार तार हुई इज्जत को शादी के जोड़े के नीचे छुपा दिया। लेकिन तुमने जो जवानी के जोश में मेरे शरीर के से लेकर आत्मा तक घाव दिए थे वो भर ही नहीं सकते। मैं उस फरमान का विरोध करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। हमने शादी के बाद गांव छोड़ा, रिश्तेदारों ने नाता तोड़ा, एक नई जगह रोहन को जन्म दिया। हाँ, तुमने पश्चाताप के तौर पर शायद मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी, कभी मेरी इच्छाओं का विरोध नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैं इस नए शहर में आत्मनिर्भर होकर जी पाई। लेकिन मयंक, आई एम सॉरी, मैं अपनी उस रात की नफरत को इतने लंबे समय में भी प्यार में नहीं बदल पाई। रोहन मेरे पेट में तुम्हारे गुनहगार का फल था। हाँ, उसके लिए मैं वात्सल्य से भरी माँ बन गई, लेकिन एक बीवी के रूप में मैं खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। तुम मेरे पास आने की कोशिश करते तो मैं घिन से भर जाती। ये बात तुम भी जानते हो। इसीलिए ही मैंने कहा था कि मैं रोहन के सेटल होने तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं रोहन को लेकर अलग जाने की भी सोचती तो उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं समाज के सवालों का जवाब दे पाती, क्योंकि तब तो मैं अपने ऊपर थोपे गए फैसलों के अंदर ही अंदर लड़ रही थी। लेकिन अब मैं इस नफरत से की सहभागिता से खुद को आज़ाद करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप समझते होंगे। मैं जानता हूँ उस दिन ठीक नहीं किया था मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने उस गुनाह का प्रायश्चित दिल से किया है। लेकिन शायद जो तुमने महसूस किया होगा उसको मैं आज भी महसूस करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मैं रोहन के पास रह लूँगा, मयंक ने बोला। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नहीं, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। मैं इस घर की दीवारों पर मेरी बेबसी की कोफ्त का रंग चढ़ा है। अब बस मुझे जाने दो। हाँ, कभी भी भावनाओं में आकर रोहन को सही वजह मेरे जाने के बाद भी मत बताना। ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा।
मरते दम तक। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी नफ़रत के रंगों में रंग जाए। वो मुझे स्वार्थी मान रहे ये ज़्यादा बेहतर वो मुझे स्वार्थी मानता रहे यही ज़्यादा बेहतर है। कहते हुए किरण ने बैग उठाया और एक लंबी सांस लेते हुए दरवाजे से बाहर चल दी। मयंक उससे जाते हुए एकटक देखता रहा। आज किरण की संस्था औरतों के प्रति होने वाले अन्यायों के प्रति लड़ती है। मयंक जी का इंतजार पूरा हुआ। किरण एक बार उस घर आई उसके आखिरी दर्शन के लिए। रोहन आज भी उन्हें कई बार स्वार्थी होने का तमगा पहना देता है, लेकिन ये सच है कि वो अपनी माँ को एक वात्सल्य और मजबूत महिला के रूप में पूर्ण आदर देता है। किरण आज भी उस राज को अपने दिल में छुपाकर जीवन में आगे की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, हमारे समाज में कई कानून है जो महिलाओं को उनके साथ हुए अन्याय का विरोध करने जागरूक करते हैं, लेकिन किरण जैसी युवतियां एक जमाने में ऐसे ही फरमानों का शिकार हुआ करती। उनकी जिंदगी नफरत और कुड़न का पर्याय बनकर रह जाती है और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो जाती है। हमारा समाज शादी को हर समस्या का समाधान मान लेता है। इस समाधान में कई बार किरण जैसे लोग समाधान का हिस्सा नहीं बल्कि नफरत का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।